हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रमन भाटिया का सिने नमस्कार। सिनेमा ए टू जेड आज रिव्यू और एक्सप्लेन कर रहा है सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही एंथोलॉजी वेब सीरीज जिसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसका मतलब होता है नियति से मिलने का वादा या नियति से साक्षात्कार। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय प्रशांत नायर, जिनको हाल ही में ट्रिबिका फेस्टिवल 2020 में इसी वेब सीरीज के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिल चुका है। इस वेब सीरीज को 4 अलग अलग कहानी के रूप में दिखाया गया है। हर कहानी में इसका मुख्य किरदार किसी न किसी नियति से फ्री होना चाहता है। कमाल की बात यह है कि सभी कहानियां एक ही समय में अलग अलग जगह व अलग अलग लोगों के साथ घटती हैं। ये सभी कहानियां एक ही समय की हैं, ये दिखाने के लिए डायरेक्टर प्रशांत नायर ने एक बारीक से धागे के समान जुड़ाव रखने का प्रयास किया है। जैसे एपिसोड 1 में गुम हुए मोर किसी और एपिसोड में दिखते हैं। एपिसोड 1 के उद्योगपति का जिक्र न्यूज के थ्रू सेकेंड एपिसोड में सुनाई देता है। ये घटनाएं डायरेक्शन के उच्च स्तर को दर्शाती हैं। आइए बात करते हैं एक एक कर सभी एपिसोड्स के बारे में। एपिसोड 1 फेयर एंड फाइन। इसकी शुरुआत होती है पंडित नेहरू के प्रसिद्ध भाषण से, जिसका शीर्षक है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये शीर्षक यहीं से लिया गया है और ये शीर्षक आज के समाज में कितना परिवर्तन आया है आज़ादी से लेकर अब तक, इस चीज़ को एक्सप्लोर करता है। फेयर एंड फाइन में आशीष विद्यार्थी एक करोड़पति बिजनेसमैन गलावा मुदिराज का किरदार निभा रहे हैं, जिसने रेलवे स्टेशन में चाय बेचने से लेकर यहाँ तक का सफ़र तय किया है और वो अपनी लाइफ में जो चाहे वो ले सकता है, जानवरों के प्रति हो या इंसानों के। उसको काफ़ी हम्बल दिखाया गया है। तभी एक घटना घटती है जिससे उसे एहसास होता है कि वो पैसों के दम पर सब कुछ बदल सकता है, मगर अपना स्किन कलर नहीं। फिर उसी जिद में अपनी पावर का यूज़ करके फेयर स्किन के लड़के से अपनी बेटी की शादी वो कैसे करता है, ये देखने के लिए आपको ये एपिसोड देखना होगा। इस एपिसोड में रंग भेद की समस्या को उजागर किया गया है विद डीपर मीनिंग्स। इसमें आशीष विद्यार्थी ने बेहतरीन काम किया है, या यूँ कहें वो अपने आप में एक एक्टिंग का इंस्टीट्यूट है जो उन्होंने यहाँ पर सिद्ध किया। मगर इस एपिसोड में इंग्लिश के संवाद काफ़ी ज़्यादा दिखाए गए हैं। ग्रे शेड्स का यूज़ भी काफ़ी अच्छा किया गया है। आइए अब बात करते हैं सेकेंड एपिसोड द रिवर की। ये एक ऐसी मार्मिक घटना है जिसको डायरेक्टर ने बहुत ही संजीदगी से दिखाने का प्रयास किया है। इस एपिसोड में विनीत कुमार सिंह और उनकी पत्नी कन्नी मुख्य भूमिका में है। ये कपल बहुत ही लोअर कास्ट से आता है और अपने 2 बच्चों के साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहता है। इसमें विनीत एक बुचर के साथ साथ मजदूरी का काम भी करते हुए दिखाए गए हैं। डायरेक्टर ने इस मार्मिक कहानी में बहुत ही कम डायलॉग्स का यूज़ किया है। इनफैक्ट विनीत का एक भी डायलॉग इस पूरे एपिसोड में नहीं है। इस कहानी में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको सिर्फ दिखाने का नहीं, उसे महसूस कराने का प्रयास किया गया है। मोटरसाइकिल की साउंड हो या कुछ लोगों की बात करने के आवाज़ से बहुत कुछ समझाने की कोशिश की गई है। इसमें कन्नी हर रात अपने शरीर को बेचने पर मजबूर दिखाई देती हैं। कभी कभी उनके चेहरे पर चोटों के निशान भी दिखाए गए हैं। विनीत और उनकी पत्नी कस्तूरी कैसे अपनी नियति से फ्री होते हैं और शहर चले जाते हैं, ये आपको एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। इस एपिसोड में लोअर कास्ट के प्रति हो रहे जुल्मों की कहानी को बहुत ही कम संवादों के माध्यम से हम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। कुछ ऐसा ही प्रयास अभी हाल ही में आई एक मूवी जय भीम ने भी किया है। उसमें संवादों की कमी नहीं है, मगर मार्मिक चित्रण बहुत ही अच्छे से किया गया है, जिसका रिव्यू आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। विनीत और कस्तूरी इसमें वास्तविक अभिनय करते नजर आए हैं। बिना बोले सब कुछ समझा देना काफ़ी कठिन होता है, मगर इन दोनों ने ही ये काम बहुत ही सहजता के साथ किया है। अब हम बात करते हैं एपिसोड 3 की, जिसका शीर्षक है 1 BHK। इसमें जयदीप अहलावत एक हवलदार कुबेर की भूमिका में है, जो अपनी लवर लक्ष्मी की 1 BHK लेने की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके लिए वो करप्शन भी करते हैं, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ चोरी भी करते हैं। एपिसोड के लास्ट में उन्हें इसका सबक भी मिलता है। इसी बीच ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जिससे लक्ष्मी उनका घर छोड़कर चली जाती है। उसे ढूंढते ढूंढते कुबेर एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। यहाँ पर एपिसोड 1 और 2 को कैसे कनेक्ट किया गया है, ये काफ़ी तारीफ़ काबिल है। अगर हम कलर शेड की बात करें तो इस एपिसोड का कलर शेड डल नहीं है और जयदीप अहलावत और पलोमी घोष दोनों ने ही बेहतरीन अभिनय किया है।
आइए अब बात करते हैं एपिसोड 4 की, अ बीस्ट विदिन। ये कहानी आपको सीधे जंगल की तरफ ले जाती है। इसमें लीड रोल में है अमित सियाल और गीतांजलि थापा। एक गांव में अमित सियाल एक भाऊ का किरदार निभा रहे हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव में आदमखोर टाइग्रेस का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें अमित सियाल का कोई करीबी मारा गया है और वो बदला लेना चाहता है, मगर फॉरेस्ट ऑफिसर उसे ले जाना चाहते हैं। अब अमित सियाल बदले की भावना में उनको रोकते हैं और टाइग्रेस को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। उसी आपाधापी में एक सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है। क्या ये बदला लेना सही था या नहीं, यही प्रश्न आपके लिए एपिसोड 4 में छोड़ा गया है। इसमें मराठी संवादों की भरमार है जो एकदम सटीक प्रतीत होती है। हमने इस वेब सीरीज के चारों एपिसोड्स को मोटा मोटा समझ लिया है। अब अगर हम इसके पॉजिटिव पक्ष की बात करें तो सभी एपिसोड्स में सिनेमेटोग्राफी हो और विजुअल्स दोनों ही बहुत बढ़िया लगे हैं। अविनाश अरुण ने सभी सीन्स बहुत अच्छे से कैप्चर किए हैं, चाहे वो एपिसोड 1 में आशीष विद्यार्थी की अमीरी दिखानी हो या एपिसोड 2 में विनीत और उनकी पत्नी की गरीबी व लाचारी, चाहे एपिसोड 4 में जंगल का वो रात का सीन हो, सब कुछ एकदम नेचुरल सा लगा है। अगर अभिनय की बात करें तो आशीष विद्यार्थी, जयदीप अहलावत, विनीत कुमार सिंह, अमित सियाल, गीतांजलि थापा, इन सभी ने बेहतरीन अभिनय किया है। अब बात करते हैं हम भाषा की। सभी एपिसोड्स की भाषा अपने आप में एकदम परफेक्ट लगी है। कहीं पर भी किसी भी भाषा को थोपा नहीं गया। जैसे पहले एपिसोड्स में हमें अमीरी दिखानी है, वहाँ पे हमने इंग्लिश भाषा का यूज़ किया है। उसी तरीके से चौथे एपिसोड में मराठी भाषा को बहुत तवज्जो दी गई है, जिससे सभी एपिसोड्स एकदम नेचुरल से लगे हैं। अगर हम नकारात्मक पक्ष यानी कमजोर पक्ष की बात करें, इस वेब सीरीज का कंटेंट थोड़ा स्लो है, जिससे सभी लोग इजीली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। ये वेब सीरीज सभी लोगों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई है। ये केवल उनके लिए है जो मूवीज़ और वेब सीरीज से सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं ढूंढते, उनके पीछे छिपा मैसेज और सीख दोनों पे फोकस करते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो सिनेमा ए टू जेड ट्विस्ट विद डेस्टिनी को एक प्रयोग मानता है, जिसे राइटर ने अपने दर्शकों के साथ किया है। इसको जब आप देखेंगे तो आपको सभी चीज़ों से लिंक खुद करना पड़ेगा और इसमें आपका नज़रिया आपकी हेल्प करेगा। मुझे लगता है डायरेक्टर और राइटर ने इसके मैसेज की गहराई को समझने के लिए आपकी अप्रोच पर छोड़ दिया है। यदि आप मसालेदार एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ गंभीर देखना चाहते हैं तो आपको सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही ट्विस्ट विद डेस्टिनी जरूर देखनी चाहिए। सिनेमा ए टू जेड इसे 5 में से 4.5 सितारे देता है। इस वेब सीरीज को आप देखिए और अपने कमेंट करके हमें जरूर अपना अनुभव शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल भी जरूर प्रेस करनी है। जल्दी मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू के साथ। थैंक यू।